ॐ नमो सिद्धार्णम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोहि सव्वसाहुडम् ॐ नमो लोहि सव्वसाहुडम् आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। बीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। सत्य के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण, है आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जबली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवशी मानतुंग महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरुवशी विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरुवशी विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसा मई जैन धर्म की। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण, मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम, वालम यह संस्तुता शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथ ही, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठस्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम्, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्,
कल हम सभी लोगों ने समझा कि जब आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप स्तुति कैसे करोगे। कल यही समझाना कि जब बुद्धि नहीं है तो फिर आज आचार मान तुम कह रहे तो फिर स्तुति किससे करोगे। जब आपके पास बुद्धि ही नहीं है तो फिर इतनी बड़ी जो इंद्रों के द्वारा जो स्तुति की गई है वो तो द्वादशांग का पाठ ही है। कौन? सौद्रम इंद्र, उसको तो बोध है और आप तो कह रहे मैं तो क्या हूं, बालक हूं, छोटा सा बालक हूं मैं तो। अब छोटा सा बालक है और इतने बड़े महापुरुषों का गुणगान करना कोई सामान्य बात नहीं है। और फिर भी आप कह रहे हो कि मेरे अंदर लज्जा नहीं है, मैं शर्म को छोड़ के आया हूं। और वास्तव में देखा जाए कि भगवान के पास आओ तो शर्म को खुटी पे टांग दो, जिसने किए उसके फूटे। भगवान के पास शर्म छोड़ दो, फिर तो आपको भगवान दिखाई देना चाहिए, फिर तो ईश्वर दिखाई देना चाहिए। वहां पर लाज पर्दे का कोई विषय नहीं होता। कौन है सामने ये भी नहीं देखना चाहिए। आप तो अपनी भक्ति में तल्लीन हो जाइए। तभी तो कहते हैं पूजन करते भगवान की क्या बोलते हैं, मोह गरीब की सुन लीजिए भगवान, मोह गरीब की प्रभु पतित पावन मैं अपावन। कौन बोल रहा है जी? मैं अपावन। और कोई आपसे कह दे हे अपावन इधर आ जा तो बुरा लग जाएगा। और आप अपने स्वयं मुख से बोल रहे वो। आपसे कोई गरीब बोल दे हे गरीब इधर आ तो कैसा लगेगा आपको। और आप भगवान के सामने स्वयं बोल रहे हो, बोलते कि नहीं बोलते? आप अपने मुख से स्वयं बोल रहे वही चीज। मंदिर के सामने भगवान के चरणों में आपने ही बोला है और बाहर आके आपका दोस्त कह दे ये गरीब इधर आ जाओ तो आपको कैसा महसूस होगा? आप तो ये बताइए क्या लगेगा। क्योंकि हम भगवान के सामने तो कह सकते हैं, लेकिन हमसे कोई कह दे, हमसे कोई कुछ कह दे तो क्या लगता है? बुरा लग जाता है। और वही बात आप अपने मुख से कह रहे तब क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि हमने अब वहां पर शर्म नहीं की। क्योंकि आप जैसा वैभवशाली मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि मैं समझ रहा था कि मैं ही ज्ञानी हूं। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब पता चलता है कि मुझसे भी कोई ऊपर है। और तब तक तो वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है। अब आचार्य मानतों को लग रहा था कि हाँ आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, और मेरा ज्ञान आपके सामने तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और आपके सामने बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुद्धि सीमित है। बुद्धि क्या है? सीमित है। और आपके गुण सीमातीत हैं। आपके गुणों का बखान कोई नहीं कर सकेगा। आपके गुण अनंत हैं और बुद्धि तो क्या है? सीमित है। और बुद्धि लगाई वो भक्ति कभी नहीं कर सकेगा। भक्ति करते समय बुद्धि का प्रयोग है ही नहीं। बुद्धि का प्रयोग अध्ययन के समय है, भक्ति के समय बुद्धि का प्रयोग नहीं है। भक्ति तो पागल से पागल भी कर सकेगा। भक्ति तो पागल से पागल भी कर सकता है। और एक व्यक्ति गया, छोटा बालक था और भगवान के पास आके खड़ा हो गया, अल्फाबेट सुनाने लगा। क्या सुना रहा है? हिंदी का अल्फाबेट सुना रहा है। आज के लोग तो इंग्लिश का सुनाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा
कि आज के बच्चे तो बड़े माइंडेड है। बोले क्यों? कोई इंग्लिश में बात करते हैं और अपना समय निकल गया आधा पादा किसने पादा, अपना समय तो इसी में निकल गया। यही कविता कहते कहते, और आज के बच्चे कभी कहते आधा पादा किसने पादा, इंग्लिश में बात करते हैं। तो वो बच्चा गया और जाके भगवान के पास खड़ा हो गया और अल्फाबेट सुनाने लगा। अल्फाबेट सुनाने लगा और जाते ही जैसे ही सुनाया महेश चंद जी, और महेश चंद जी पहुंच गए जाके, उनका नाती सुना रहा था अल्फाबेट और यही पहुंच गए। ये क्या सुना रहा है? ये तो स्कूल की पढ़ाई है, यहां क्यों सुना रहा है? तो उनका नाती बहुत तेज था दिमाग का। बोले बाबा जी मैंने तो भगवान को अल्फाबेट सुना दिया है, अब भगवान को जोड़ जाड़ के कर लें, इसी में सब कुछ है। क्योंकि भक्ति यही शब्द हैं, भक्ति में यही शब्द हैं। अब भगवान को जहां जैसे जोड़ने हैं जोड़ते रहें। मैंने तो अपनी भक्ति सुना दी, क्योंकि भक्ति में जो शब्द हैं वो इसी अल्फाबेट के ही तो हैं, यहीं से तो गए हैं। तो भक्ति कोई भी कर सकता है। अब बुद्धिमान दिमाग लगाएंगे, बुद्धिमान दिमाग लगाएंगे। जिनदत्त सेठ दिमाग लगाता रहा और अंजन चोर, हाँ आड़म ताड़म नहीं है। वो तो जिनदत्त के शेर नमोकार मंत्र पर जो श्रद्धांत था, उसकी भावना तीव्र थी कि जिनदत्त सेठ कभी झूठ नहीं बोलते, ये भावना थी अंदर, और उसे नमोकार मंत्र पर श्रद्धांत था। इसलिए भक्ति में बुद्धि नहीं, भावना और श्रद्धा चाहिए। भक्ति में क्या चाहिए? आपकी भावना और दूसरा श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा और भावना ये असीमित हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है, और आपके गुण भी असीमित हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन भी रखना चाहिए। बुद्धि लगाई, बुद्धि लगाई डिफीट खा जाएगा व्यक्ति। क्योंकि वैराग्य में यदि आपने बुद्धि लगा दी, कभी वैराग्य के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। वैराग्य के पथ पर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वैराग्य में बुद्धि नहीं, वैराग्य तो अंदर से होता है। आपकी विशुद्धि जैसे ही वैराग्य के परिणाम बने, तुरंत वैराग्य हो जाए। आचार्य सन्मति सागर जी थे तपस्वी, किसी के वैराग्य के भाव बनते थे वो तत्काल दीक्षा दे देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ये भाव ही सबसे बड़ा मुहूर्त है। जिस समय आपके जो भाव हो रहे हैं ये सबसे बड़ा मुहूर्त है। क्योंकि वैराग्य के भाव कब हो जाए और जिस समय हो और फिर कब हो, ये कोई भरोसा नहीं है। ये कहते हैं ना सुसाइड, या बुद्धि नहीं लगती, झटके से काम होता है। बुद्धि लगाई पीछे हट जाओगे, यहां लगा ही नहीं सकते। व्यक्ति ने पूछा कि भाई आप इतने तो बुद्धिमान हो, इतने बुद्धिमान हो आप अपना अच्छा व्यापार चलाते, बिजनेस भी अच्छा करते हो। तो उसके दोस्त ने कहा भाई मेरी बुद्धि तो बहुत अच्छी है, 2 जगह काम नहीं कर पाई बुद्धि ने, 2 जगह बुद्धि नहीं लग पाई। बोले कहा? जब इम्तहान देने गए, परीक्षा हॉल में जाते बुद्धि, जो विषय कितना भी पढ़ लो, परीक्षा हॉल में पहुंचते ही बुद्धि काम करती है कि नहीं करती? मां क्या काम करती है? मां किस्मत काम करती है और बुद्धि रखी रह जाती है। और जैसे ही आप पेपर हॉल से, जैसे ही परीक्षा हॉल से बाहर आओगे, तत्काल याद आ जाएगा। और जब तक वहां बैठे थे तब तक याद नहीं आ रहा था, याद ही नहीं आ रहा था, और दिमाग पर बार बार जोर दे रहे। और पंकज जी दूसरी जगह जब शादी करने के लिए जब देखने गए, तब भी बुद्धि ने काम नहीं किया। जब लड़का लड़की को देखने जाता है, वहां भी बुद्धि
माँ काम करती है क्या? बस दो ही जगह बुद्धि काम नहीं करती, बाकी तो, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस है कि नहीं, ये पुरुष लोग जानते होंगे इस विषय में, तो क्योंकि यहाँ भी बुद्धि। तो आचार्य भगवंत कहते ऐसे ही भगवान के पास बुद्धि मन लेके आना। यहां तो बुद्धिया भी नापी, बुद्धि से रहित आओगे तो भर जाओगे। क्योंकि एक सेठ थे, अच्छे विद्वान थे, और विद्वान थे, उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति जो करते हैं वो संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं, वो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, जो भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं। तो उनकी मिसेज प्रवचन सुन रही थी, पीछे बैठकर सुन रही थी। तो जो गांव था ना, दूसरे गांव में प्रवचन देने रोज जाते थे, वो भी गई कि ये करते क्या है जाके माँ। तो वही प्रवचन सुन रही थी, और सुनते ही जब देखा तो उसकी पत्नी, बीच में नदी मिलती थी, उसने भगवान का नाम लिया और कूद गई। किसका नाम लिया? ईश्वर का नाम लिया। बोले इन्होंने कहा है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो संसार समुद्र से पार हो जाता है। तो वो भी जाके कूद के ही वो इस पार अपने घर पे आ गई, और सेठ जी थोड़ी से घूम के आते थे उसे। तो एक दिन सेठ जी ने कहा मुझे 7 बजे वहां पर कथा वाचन करने जाना है, आप जल्दी दूध लेके आना और दूध गर्म करके मुझे दे देना। तो बोले कितने बजे जाना है? बोले 7 बजे जाना है। कोई बात नहीं। वो 6:30 बजे तक घर पे ही थी। बोले जल्दी जाओ, दूध लेके आओ, 1 घंटे तो तुम्हें नदी को पार करने में ही समय लग जाएगा, नदी को पार करने में आपको समय लग जाएगा, क्योंकि आप नाव से जाओगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो 5 मिनट में जल्दी आऊंगी और दूध भी लाऊंगी। वो गई और 10 मिनट में उसने नदी को कूदी, पार किया, वापस भी दूध लेके आ गई। सेठ जी ने कहा आज इतनी जल्दी क्यों? वैसे तो आप बहुत समय लगता था। बोले कल आपने ही तो कहा था कि जो अपने भगवान को अपने हृदय में रखता है वो इस संसार समुद्र से भी पार हो जाता है। तो बोले आप पार भी हो गए? मैं तो कूदी और उस पार आ गई मैं तो। बोले आप भी चलो, आपने कहा तो आप भी पार हो जाओगे। अब सेठ जी को ले गई पत्नी और कही आप भी कूदो। अब गुणा भाग लगा रहे कहीं डूब ना जाए, क्योंकि उन्हें श्रद्धा नहीं था, उनका श्रद्धा का अभाव था, और पत्नी को क्या था? श्रद्धान था। ऐसे ही अंजन चोर को जिनदत्त सेठ की बात पर क्या था? श्रद्धान था। वही श्रद्धान सारे कर्मों का क्षय कराकर और सिद्धालय की यात्रा करा दी, और सेठ जी गुणा भागी लगाते रहे। मैंने कहा बुद्धि लगाओगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे, बुद्धि को छोड़ दो। इसलिए कल आचार्य भगवंत ने कहा ये बुद्धि आप अपने, क्योंकि घर पे रखे आइए, क्योंकि बुद्धि की एक सीमा है, एक सीमित है, और उम्र भी हमारी सीमित है, क्योंकि उम्र और बुद्धि से भक्ति नहीं होती। भक्ति करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती, भक्ति तो कभी भी कर सकते, कभी भी की जा सकती है, और बुद्धि लगाओगे तो टिबिट खाओगे। आइए अपन चौथा छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। कल की ये चर्चा थी, छंद पढ़ते ही आज के भाव आचार्य मानतुम कहेंगे कि जब बुद्धि नहीं है तो फिर क्या है आपके पास, वो छंद में भी रखेंगे। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, समुद्र वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमा सुरगुर प्रतिमवापि बुद्ध्या,
कस्ते क्षमः सुरगौर प्रतिमुआपि बुद्ध्या प्रतिमुआपि बुद्ध्या कल्पांते काल पवनो धत नक्र चक्रम कल्पांते काल पवनो धत नक्र चक्रम नक्र चक्रम कोवातरीतुमलमं भूनिधिं भुजाभ्याम कोवातरीतुमलमं भूनिधिं भुजाभ्याम। बोलिए एक साथ। आगे बैठो। Any problem? Any problem? All of you clear? वक्तुम गुणान ना कहते समय अपनी जीभ कहाँ होगी? तालू पे लगेगी और तालू से नीचे आई तो स्वर बढ़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, वो अंदर ही रहेगा ना, ठीक है ना? शशांक समुद्र समुद्र, ठीक है ना यहां पर। और सुरगौरव कहां पर? हाँ सुरगुरु नहीं है, सुरगौरव। और नक्र चक्रम, हाँ नक्र चक्रम, हाँ नक्र चक्रम। दो कपाल भाती एक साथ हैं, एक साथ होंगी। आप वक्तामर शुद्ध तरीके से पढ़ते रहे, मुझे लगता है सारी आदि व्याधि जो है ना अंदर से सब बाहर आ जाएंगे। यदि सही पढ़ा आपने सही तरीके से, क्योंकि सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, सारे योगा हो जाएंगे। और आपने जैसा मन लगा के पढ़ दिया, क्योंकि जीव से तालू में लगती है, कहीं दंती पे लगती है तो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनती है। और वही ऊर्जा पूरे शरीर में जाती है, पूरे शरीर में जाती है। क्योंकि जब लाइट बनती है ना तो क्या होता है, टरबाइन तो घूमता है, वही तो करंट बनाता है। ऐसे ही आपकी जीव आपके शरीर में ही करंट है। यदि हम योगा से पढ़ें, सब समझ के पढ़ें, आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी मुंह से ही। ऐसा लिखा तो सही है और पढ़ेंगे वही जो हमें याद है। और एक बात जो चढ़ गया दिमाग में, एक बात जो दिमाग में चढ़ गया, फिर कोई भी चीज हो, कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी स्तुति हो, कोई भी पूजन पाठ हो, जो दिमाग में चढ़ गई, अब भगवान भी आ जाएं तब भी वो डिलीट नहीं कर सकते। अब चढ़ाई किसने मोबाइल में, किसने डाउनलोड की? मैंने ही तो की। और डिलीट कौन करेगा? कौन करेगा? स्वयं ही करना पड़ेगा, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि पुराना संस्कार भूलना बहुत मुश्किल है। नए लोग पढ़ रहे हैं, उन्हें फायदा है, क्योंकि नया जा रहा है। इसलिए यहां पर ये छंद है, कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते, वैसे तो हो चुका है। कोवातरीतुमलमं भूनिधिं भुजाभ्याम भूनिधिं भुजाभ्याम। और इसका फल क्या है? जल जंतु भय मोचक। क्या है? जल जंतु भय मोचक। जो जल में जीव हैं, अब ऐसे जीव हैं कि वहां पर जाते हैं, वहां के सारे भयों को क्या करने वाला है?
नाश करने वाला। ये छंद क्या है? जब कोई समुद्र से कोई किसी को पार करता है तो किसका भय रहता है? समुद्र को पार करने में किसका भय रहता है? जल के जंतुओं का, और कहीं भंवर ना आ जाए। मेरी नैया भंवर में है, उसे पार लगा। भंवर क्या होता है? कहीं कोई चीज भंवर होती घूमती हुई, क्योंकि नीचे से कोई दरार या फूटती है तो पानी सारा वहीं जाता है। तो इंसान भी आ जाए, जहाज भी आ जाए, वो भी चला जाता है। तो जल जंतु इसका भी भय रहता है। और दूसरा, कहीं कोई घड़ियाल मगरमच्छ ना ऊपर आ जाए, क्योंकि हम पार कर रहे हैं और उन्हें कहीं खुशबू लगी तो वो आ सकते हैं। अब ऐसा है समुद्र, और उसमें हमें पार करने, क्योंकि ये गाड़ियों की व्यवस्था, तो अभी ये पहले तो अधिकांश लोग समुद्रों को पार करके ही यात्रा करते थे, समुद्रों को ही पार करके यात्रा करते थे। जब कौन सी नदी थी? सुरायु, रामचंद्र जी जो पार करी थी सरयू नदी। सरयू नदी जो लंका में जा रहे थे तो क्या किया उन्होंने? बांध बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? बनाया था। किसके लिए? पार होने के लिए। नल नीर सब लोग पत्थर डाल रहे हैं, सबके पत्थर तैर रहे हैं, सबके पत्थर तैर रहे हैं। उस समुद्र को पार करने में जब सबने पत्थर फेंके, लेकिन सबके पत्थर तैर रहे हैं। रामचंद्र जी ने कहा ये पत्थर तैर क्यों रहे हैं? तो एक पत्थर उठा के देखा, उस पत्थर पर क्या लिखा था? रामचंद्र जी ने भी स्वयं अपने हाथ से वो पत्थर उठाया एक। उन्होंने कहा जब मेरा नाम लिख रहे हैं तो सारे पत्थर तैर रहे हैं, और हम ही अपना आज से अपना पत्थर उठाएं तो मेरा पत्थर का क्या होगा? तो उन्होंने पत्थर उठाया, उनका पत्थर डूब गया, उनका पत्थर डूब गया। और जो उनका नाम लिख के डाल रहा है वो सारे पत्थर तैर रहे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अरे सिद्ध चक्र की पूजा में आज ज्ञानमती माता जी ने एक बात लिखी कि भगवान आप मोक्ष जाओगे तब जाओगे, लेकिन आपकी भक्ति करने वाला आपसे पहले मोक्ष चला जाएगा। क्योंकि भूतकाल में वो नरक गति में अभी जो तीर्थंकर प्रकृति का बंधक वाले जीव बैठे हैं, अभी वो क्या नहीं बने, लेकिन उनकी भक्ति करने से आज सारे जीव सिद्धालय की यात्रा कर रहे हैं। वो जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन वो पहले ही जा रहे हैं। तो ऐसे ही रामचंद्र जी ने जान लिया, वो चुपचाप आके बैठ गए। किसी ने पूछ लिया क्या हो गया? बोले कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। बोले तब भी तो बताओ। अरे जिसे राम पर श्रद्धान है, अपनी आत्मा पर श्रद्धान है, उसका पत्थर नहीं वो स्वयं भी तर जाएगा। तो इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ऐसे वहां पर भी जल जंतु है आ सकते हैं, लेकिन वह समुद्र उफान ले चुका है। लेकिन उस समुद्र में जो जल जंतु हैं उसका ये क्या करने वाला है? छंद निरोध करने वाला है। जब इसके अपन भाव को समझेंगे, अभी भाव घट सामने होगा तब पता चल जाएगा इसका अर्थ क्या है। इसकी जाप देखते हैं, फिर सीधा इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ आज बहुत गहराई को लिए हुए हैं, क्योंकि अर्थ में आज आध्यात्मिकता के साथ साथ लौकिक बहुत है। तो आप पहले जाप देखते हैं, फिर इसके बाद अपन इसकी जाप है ओम ह्रीम रम नमो सब्बो ही जनाणम, ओम ह्रीम रम नमो सब्बो ही जनाणम। ऐसे मुनिराज जिन्हें कौन सा ज्ञान है? सर्वावधि। और सर्वावधि ज्ञान किसको होता है? मुनिराजों को होता है, विशेष तपस्या से होता है। ये अवधिक ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान कोई कर्म के 6 उदय से नहीं होता। केवल ज्ञान तो केवल ज्ञानावरण है।
अवधिक ज्ञान जब भी होता है जीव को तो विशेष चिंतन से होता है, विशेष मंथन से होता है। आपका जितना चिंतन दौड़ेगा, आपके अंदर जितना ऊहापोह जगेगा, विशेष जानने की रुचि होगी, विशेष डिस्कस करने की रुचि होगी, तो आपकी बुद्धि भी इतनी चरम सीमा पे चढ़ जाएगी कि आपको भी अवधिक ज्ञान आ जाएगा आपके हाथ में। बहुत विशेष अंदर से भक्ति के साथ साथ हमारे अंदर जानने की क्षमता, हर वस्तु के बारे में समझने की क्षमता। किसी ने कहा और हमने मान ली नहीं, जब तक उसमें तर्क लग रहा है तब तक लगाओ, क्योंकि तर्क देते रहो, क्योंकि वो निर्णय करेगा और निर्णय ही आगम है। जब तक वस्तु का निर्णय ना हो जाए तब तक चलते रहो इसे, लेकिन जब स्वभाव आ जाए वहां तर्क मत करना, क्योंकि जितने भी तर्क हैं सब विभाव में हैं। आप किसी के पास गए और आपने सामने वाले से पूछा, भैया आपका स्वास्थ्य कैसा है? उसने कहा अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं, क्या नाम भैया का? मुझे नाम भी ध्यान, कैलाश चंद जी, अविनाश जी। अब कैलाश चंद जी जाए अविनाश जी से पूछे, भैया अविनाश जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो अविनाश जी कहेंगे मेरा स्वास्थ्य अभी गड़बड़ है। तो ये क्या कहेंगे, क्या हो गया? कहेंगे नहीं कहेंगे क्या हो गया? अब कैलाश चंद जी महेश जी के पास जाए, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बोले वो तो मेरा ठीक है स्वास्थ्य। अब ये नहीं कह सकते क्यों ठीक है, अब ये नहीं कह सकते क्यों ठीक है। भाई ठीक है तो ठीक है, क्योंकि स्वभाव में तर्क, ये स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं चलेगा। जितने तर्क चलते सब विभाव में ही होते हैं, जितने भी तर्क होते हैं सब विभाव में ही होते हैं, विभाव में ही तर्क खड़े हो जाएंगे। स्वभाव में कोई तर्क नहीं है, क्योंकि स्वभाव है। अब शक्कर मीठी है तो क्यों, अब मीठी है तो मीठी है, उसका स्वभाव ही मीठा है, यहां तर्क नहीं देना है। जितने भी तर्क देना है सब विभाव में देना है। और दुख में ही सारे प्रश्न खड़े हैं, सुख में कोई प्रश्न ही नहीं है। सारे दुख, सारे प्रश्न उठते हैं तो किस में उठते हैं? दुख में ही उठते हैं, सुख में कोई प्रश्न ही नहीं है। सुख में कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है तो दुख में लगता है, सुख में तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जो अवधिक ज्ञान होता है, जो सर्वावधि ज्ञान होता है, आप तर्क देते रहो। जितनी आपकी तर्क ना होगी, आपका ज्ञान मजा हुआ होगा, ज्ञान प्रखर होगा आपका। और किसी ने पढ़ा दिया और हमने पढ़ लिया, ये ज्ञान आगे नहीं जाएगा। आप जितना चिंतन मंथन विशेष बार बार उसी के बारे में डिस्कस करो, बार बार पूछो, बार बार इसका रीजन क्यों है, इसका लॉजिक क्या है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप जमीन की चीज क्यों नहीं खाते, आप पेड़ पे लगी हुई चीजों को क्यों खाते हो? अधिकांश जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, वो सज्जन लोग पेड़ के लगे हुए फल खाते हैं, जमीन के नहीं खाते। मैंने कहा अब इनको इनकी भाषा से समझाएं कि अपनी भाषा से। मैंने कहा कि जो पेड़ अपने फलों को छुपा के रख लेते हैं वो पेड़ जड़ से उखाड़े जाते हैं, और जो पेड़ अपने फलों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं वो पेड़ जिंदगी भर खड़े रहते हैं। और जो पेड़ अपने फलों को छुपा के रख लेते हैं तो वो नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो पहले से चोरी कर रहे हैं, पहले से वो चोरी करना सिखा रहे, अपने फलों को दाब के रखे हैं। दाब के रखे हुए फलों को संत लोग यूज नहीं करते। आलू देखो, मूली देखो, प्याज देखो, लहसुन देखो, ये अपने सारे फल छुपा के रखते हैं पेड़। और आम
अमरूद सामने खुला है। तो ये स्वयं ही शिक्षा देता है कि खुले आकाश में रहिए और खुली चीज पसंद कीजिए। इसी दिगंबर संत स्वयं प्रकृति में खुला है, वो प्रकृति के अनुसार चलता है। और आप लोग जैसा कहेंगे वैसा तो चलना ही नहीं है। तो यहां पर ऐसे मुनिराज, जब ऐसी तरगना आपके अंदर होगी तो आपके अंदर भी ऐसा ज्ञान आ सकता है। ऐसे मुनिराज जिन्हें सर्वावधि ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? सर्वावधि ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान जो उसी भाव से ये मुनिराज मोक्ष जाएंगे। कौन सा सहनन है इनके पास? वज्र विषव नाराज सहनन है। उसकी क्या विशेषता है? उसकी क्या विशेषता है? उसकी ये विशेषता है, आपने पढ़ा होगा कि हनुमान जी जब विमान से गिरे तो क्या चूर चूर हुई, और आपको बस अंतर इतना ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हनुमान जी जब बाल अवस्था में थे और खेल रहे थे विमान में और आके शिला पे गिर पड़े तो शिला क्या हो गई, और आप छत से गिर पड़ो तो बस इतना ही अंतर है। क्योंकि अपना हीन सेनन है और उनका वज्र, क्योंकि अपनी जो हड्डियां हैं ना नसों से जुड़ी हैं, नसों से, और उनकी हड्डियां वज्र की तरह हैं और रस्सी से बंधी हुई हैं, मजबूत हैं। हथौड़ा मारो हथौड़ा ही टूट जाए, ऐसा शरीर है। ऐसा शरीर कैसे प्राप्त होगा? किस किस को करना है? क्या स्त्रियों को वज्र विषव नाराज सहनन होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हैं? होता है। क्योंकि कर्म भूमि की भो भूमि स्त्रियों कौन सा सहनन होता है? भो भूमि स्त्रियों की कौन सा सहनन होता है? कर्म भूमि की नहीं होता, नहीं तो मोक्ष का टिकट मिलेगा ना सीधा। कर्म भूमि स्त्रियों के ये सहनन नहीं होता, लेकिन भोग भूमि स्त्रियों के यही सहनन होता है, यही सहनन होता है। वैसे देखा जाए स्त्रियों के 4 सहनन है। इस सिद्धांत की बात है, आगे बताऊंगा मैं। लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे मुनिराज ने वज्र विषव नाराज सहनन है, उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। और ये विद्या जब हमारी दृष्टि साफ होती है, किसी के प्रति भी हमें ईर्ष्या भाव नहीं रहता, दृष्टि साफ है, अपनी बात कहने में हम स्वतंत्र हैं और हम सत्य का समर्थन करते हैं, सत्य का साथ देते हैं, तो ऐसे मुनिराजों को ये बुद्धि प्राप्त होती है। वो किसी के बहकाने में नहीं आते, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। सत्य परेशान हो जाएगा एक बार लेकिन पराजित नहीं होगा। इसलिए सत्य चिंतन चलता है, सही चिंतन चलता है इनका। जो आगम में लिखा है उसी के अनुसार सारा चिंतन होगा। आगम से हटके एक भी चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि आगम से हटके चिंतन किया तो हमारा ज्ञान आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए छंद की विशेषता देखते हैं। छंद में आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? वक्तुम गुणान। क्या है? वक्तुम गुणान, कहने के लिए गुणान, गुणों को, गुण समुद्र, हे गुण समुद्र, आपके गुणों को कहने के लिए शशांक कांतान। वो गुण कैसे हैं? शशांक। चंद्रमा कैसा होता है? कांतिमान होता है। शशांक कांतिमान होता है, निर्मल होता है और धवल होता है। कैसा होता है? धवल होता है। धवल, निर्मल और सफेद में अंतर क्या है? निर्मल
धवल और व्हाइट, सफेद। धवल किसे कहते हैं और सफेद किसे कहते हैं? आप पूजन पढ़ते हैं ना, उदक चंदन धवल मंगल। धवल किसे कहते हैं और सफेद किसे कहते हैं और निर्मल? तीनों डिग्रियां आई हैं आज। और चंद्रमा धवल है, निर्मल है, लेकिन व्हाइट नहीं है। क्योंकि व्हाइट उसे कहते हैं, आपकी टोपी कैसी धवल है कि व्हाइट है? सफेद है। कैसी है? सफेद है। और ये चश्मा कैसा है? ये सब चश्मा कैसा है? कैसा है? ये धवल है। धवल ट्रांसपेरेंट होता है। आपने स्फटिक मणिक देखा है ना, वो धवल है। कैसा है? धवल है। जल कैसा है? सफेद है कि धवल है? कैसा है? कैसा है? निर्मल भी है और धवल भी है। क्योंकि ट्रांसपेरेंट, पानी में जो डाल दो वो दिखाई भी देता है, पारदर्शी है। जिसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। यहां का भी दिखना, वहां का भी दिखना, उसे धवल बोलते हैं। निर्मल जो मल से रहित है, उसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, उसे कह दिया है निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। तो ये अंतर है। तो भगवान के गुण कैसे हैं? निर्मल हैं और धवल हैं, चंद्रमा की कांति के समान। कैसे हैं? शशांक कांतान। आपके गुण हे गुण सागर, आपके गुण कैसे हैं? चंद्रमा के समान हैं। हे गुण सागर, आपके गुण चंद्रमा के समान निर्मल हैं। कसते कौन? ते आपके क्षमा समर्थ। आपके गुणों को कहने के लिए कौन समर्थ है? चंद्रमा की कांति के समान आपके निर्मल गुणों को कहने के लिए कौन समर्थ है? ठीक है ना। अब कौन समर्थ है? अब कौन भक्ति कर रहा है? तो आ गया सुर गुरु। सुर गुरु प्रतिमोपी। सुर गुरु प्रतिमोपी, उसकी आकृति वाला। प्रतिमोपी, उसका ही आकृति वाला, उसकी ही टू कॉपी। सुरगुओं का गुरु कहते ना, ये उस जैसा ही लग रहा है, ये उसके ही समान है। तो इंद्रों में भी वो है तो उसके ही समान, लेकिन है वो कौन? सुरगौरव, वो गुरु है। प्रतिमोपी बुद्धिया, वो भी अपनी बुद्धि से कहने में समर्थ नहीं है। कौन? इंद्रों का गुरु। इंद्रों में भी गुरु होते हैं जो सलाह देते हैं। ये सलाहकार इंद्र, ये इंद्रों में भी व्यवस्था है, देवों में भी व्यवस्था है, वहां भी गुरु होता है, वहां भी गुरु है। और 12 में भी गुरुवार आता है, उसे बृहस्पतिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बृहस्पतिवार। वही बृहस्पति यहां है, वही बृहस्पति इंद्रों का क्या है? गुरु है, देवों का गुरु है। वो भी गुरु अपनी बुद्धि से आपके गुणों में कहने के लिए क्या है? समर्थ नहीं है। वो भी असमर्थ है कि मैं भगवान आपके गुणों को नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मेरी उम्र तो मात्र कितनी है, आयु भी उतनी है। यदि काउंटिंग की जाए तो आयु भी मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि वो भी संख्यात है। क्योंकि मतिक ज्ञान और सुतिक ज्ञान कितना होता है? संख्यात को जानता है, और अवधिक ज्ञान मना पर्याय ज्ञान असंख्यात की वस्तु का निर्णय करता है। और आपको तो केवल ज्ञान है, वहां तो अनंत की व्यवस्था है। अनंत को जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है, और असंख्यात की वस्तु को जानने वाला ज्ञान कौन सा है? अवधिक ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान है। भले ही मेरे पास अवधिक ज्ञान है, लेकिन वो भी तो असंख्यात को ही जानेगा। और आपके अंदर गुण कितने हैं? अनंत गुण हैं, गुणों का भंडार है।
में एक भी गुण, और वो भी एक एक हजार मुख लगाता है इंद्र अपने। जब भगवान के गुणगान करता तो कितने मुख लगाता है? 1000 मुख लगाता है, और एक मुख से एक ही स्तोत्र गाता है। एक ही गुणों के बारे में चर्चा करेगा, दूसरी चर्चा उसका जीवन काल निकल जाएगा, वो चर्चा उसके मुख से नहीं आ सकती, क्योंकि बदल बदल के चाहिए। और आप लोग भगवान के पास आओगे तो कौन से गुण लेके आओगे? वही विनय पाठ आज सुना दिया, वही कल सुना दिया, वही पूजा आज सुना दी, और वही कुछ नया दिया कि नहीं दिया? भगवान को कोई नया नहीं देंगे। आप बताइए, आप भगवान को कोई नया स्तोत्र नहीं दोगे, नई स्तुति नहीं सुनाओगे, नया चिंतन नहीं रखोगे भगवान के सामने, तो भगवान भी क्या कहेंगे? ये तो पागल हो गया। आपने बच्चा देखा ना छोटा, माँ उसे जब सुलाती तो क्या सुनाती है? अब वही एक धुन रटे हैं, बच्चा भी बोर हो जाता, वो भी सो जाता है। क्या करे, क्या सुने इनकी, रोज वही लोरी और लल्ला लल्ला लोरी। अब क्या है वहां में, क्या रखा है? एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, अब वो भी क्या हो जाता है? ये भी माँ तो बिल्कुल पागल है। एक ही धुन सुनाए हैं, पहली बात तो देखेगा, मुंह देखेगा माँ क्या सुना रही है, वो प्यार से देखेगा, और बार 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 वही वही चीज आए तो कहेगी माँ भी क्या हो गई है, अब इससे सो लो। अब क्या हो जाता है? आप भी जरा कोई किसी फिल्म में जाते हो, फिल्म देखने, आपने एक बार कोई नई मूवी देखी, आपने एक बार देख ली, और वही मूवी आपको 2 बार दिखाई जाए, 3 बार दिखाई जाए, 4 बार दिखाई जाए, 5 बार दिखाई जाए, तो आप क्या करोगे? हैं? क्यों सो क्यों रहे हो? अरे क्या करें, वही तो है। तो भगवान भी जानते हैं ये तो फिर पागल आ गए ये लोग, वही अपनी रगड़ेंगे, नहीं कुछ सुनाएंगे नहीं। वो तो हम जैसे होते ना तो सुनाते अच्छे से, क्या रोज रोज वही वही कथा सुना रहे हो? अरे कुछ नया होना चाहिए। आपके घर में आपकी महिला रोज मूंग की दाल, लौकी की सब्जी और रोटी बना के रोज रखें, रोज आपकी थाली में रख दें, 1 महीना तक यही चलने दें, मात्र 1 महीने तक। पुरुष 3 दिन में ही कह देगा वो लौकी वो मूंग की दाल का डिब्बा कहां रखा, ले आना उसे एक बार। जब तुम्हें रोज वो मीनू बोलते, क्या बोलते हैं, आपको जो मीनू रोज पसंद नहीं है, रोज बदल जाता है, और भगवान के गुणगान खाने के लिए तो हम बदल लेंगे, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, और रात में ही मेनू बना के सो जाते लोग कि सुबह क्या करना है। रात से ही धुन लगी रहती है कि आज ये बनाया है तो कल। और चौके में मंगल चरण किससे होता है? कोई भी चौका लगेगा सबसे पहले मंगल चरण किसका है? चौका बदल जाएगा लेकिन मीनू चौका बदलेगा। महाराज जी भी समझ जाते क्या करें, क्योंकि जब भगवान के सामने जब वही गुणगान गाते हैं, मुझे भी खिला दे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अपने लिए बदलेंगे लेकिन महाराज जी के लिए वही रहेगा, ऐसे ही भगवान के लिए वही रहेगा। भगवान आप यही लो, बदलने के लिए हम हैं। आप कोई जब नया सॉन्ग आता है, अब इसे सुन लिए ऐसे हटा दो, आप कोई नया सुनेंगे, और भगवान के पास कौन सा सुनाएंगे? और इंद्र हमेशा नए नए गुणगान से करता है, नई नई स्तुति लाता है, क्योंकि अपना उपयोग पूरे ज्ञान में ही लगा। 33 सागर के सर्वा सिद्धि के देव क्या करते रहते हैं, यही तो चर्चा है। क्योंकि ज्ञानी कभी रो नहीं सकता और अज्ञानी कभी हंस नहीं सकता। ज्ञानी कभी रो नहीं सकता। और आप लोगों के चेहरे देखो, यहां हंस लो जहां जितना हंसना है, घर में हंसी जाते ही, घर में घुसते ही हंसी कहां चली जाती है? हंसे और सोई फंसे। इसलिए घर में हंस नहीं सकते। हंस सकता है कोई फकीर या दीवाना,
हंस सकता है कोई फकीर या दीवाना, वरना हंसना भी दुनिया में जुल्म है। आप हंस के तो देखो पत्नी के सामने, ना बिल थमा देना तो कहना, तत्काल बिल आ जाएगा कि आज तो बहुत खुश हो रहे हैं, आज मौका अच्छा बिल थमाने का। और मूड वैसा हो तो बिल रख लो चुपचाप, नहीं तो दूसरा बिल कट जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा, एक महिला गई, एक महिला किसी तांत्रिक के पास गई। उसने कहा कि मेरे पति घर में आते हैं और बस आते ही मारपीट चालू हो जाती है, मारना चालू हो जाता है, आप कोई उपाय बताइए। तो उसने कहा ये थोड़ी कील है लोहे की, ये ले जाइए, जैसे ही आपके पति आए बस इसको आप मुंह में दबा लेना। कहां दबा लेना? मुंह में दबा लेना, कुछ नहीं होगा। तो 10 दिन बाद जब पत्नी उसकी तांत्रिक के पास आई, बोली आप तो बहुत ऊंचे तांत्रिक हो, पति तो अब बिल्कुल प्यार से बात करते हैं, अब तो कुछ कहते ही नहीं है। तो तांत्रिक ने कहा कील का प्रभाव नहीं है, आपकी बोली का प्रभाव है। अब क्योंकि कील लगी तब तक तो बोली, और झगड़े किससे होते? बस महिलाएं शांत रहें तो झगड़े ही नहीं है। तो कील का प्रभाव नहीं है, आपके मौन का प्रभाव है। आइए, तो यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपके गुणों को गाने में कौन समर्थ है? कल्पांत काल, कल्प के अंत में। कब? कल्प के अंत में। एक कल्प काल कितने वर्ष का होता है? एक कल्प काल कितने वर्ष का होता है? कितने का? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। और एक काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल होता है, और कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, क्योंकि एक उत्सर्पणी होता है और एक अवसर्पणी होता है। ये कौन सा चल रहा है अभी? कौन सा चल रहा है? अवसर्पणी काल चल रहा है, क्योंकि अभी काल घटता हुआ है। चौथा काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, और तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। पहला काल कितने का? 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, और तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, और चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी। 1 कोड़ा कोड़ी सागर। पंचम काल कितने का है? 21,000 वर्ष का। षष्ठम काल 21,000 वर्ष का। ये सारा मिला के क्या हो जाएगा? एक उत्सर्पणी काल आ गया, जो अवसर्पणी काल आ गया। ऐसा ही उत्सर्पणी है। ये काल परिवर्तन कहाँ होता है? सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र पर। काल परिवर्तन की व्यवस्था कहां पर है? भरत और ऐरावत क्षेत्र में, यहीं पर काल परिवर्तन होता है। बाकी तो सब जगह चौथा काल जैसा रहता है। चाहे विजयात पर्वत हो, चाहे उत्तम भोग भूमि हो, चाहे जघन भोग भूमि हो, और चाहे फिर कौन क्या हो? उत्कृष्ट भोग भूमि हो। यहां सारी व्यवस्था कैसी है? चौथे काल जैसी है, क्योंकि यहीं पर ये औदारिक शरीर वाले जीव रहते हैं। बाकी देवों में, नारकियों में व्यवस्था यहीं से है। यहीं से काल परिवर्तन होता, वहाँ कैलेंडर पहुंच जाता है कि आपका काल निकल चुका है। यहीं से कैलेंडर जाता है, भारत से ही सब जगह, क्योंकि यही माप है, और जगह तो माप ही नहीं है। 6 माह 8 समय में 608 जी मुख से आते, कहाँ से लगाओगे? यहीं से लगेगा, क्योंकि वहाँ काल व्यवस्था नहीं, परिवर्तन यहाँ हो रहा है। ये सिद्धांत है। कुछ सिद्धांत की बातें भी हैं इसमें, क्योंकि ये कल्प काल 10 कब चलता है? जब कल्प का अंत आता है। कल्प का अंत कब आएगा? जब षष्ठम काल के 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह जाएंगे। किसके? षष्ठम काल के 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह जाएंगे, तब ये हवाएं चलेंगी। तब ये क्या चलेंगी? हवाएं चलेंगी। और हवाएं कब चालू हो जाएंगी? कब? ये कब चालू होंगी हवाएं? ज्येष्ठ
कृष्णा एकादशी से। ये हवाएं कब चलेंगी? ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या तक, वो ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी तक। और कब समाप्त होंगी? कब? ये कब समाप्त हो जाएंगे? ये सावन के कुछ महीने तक, क्योंकि जैसे ही सावन का महीना प्रारंभ होगा तो इनकी हवाएं ये, और वहीं से फिर शुभ दृष्टि चालू हो जाएगी। कब? वहीं से चालू होगी। और कब तक चलेगी? भादों की चौथ तक। कब तक? भादों की चतुर्थी तक। इसको समझना हो तो बोर्ड पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा विषय है। लेकिन कितना वर्ष बाद अभी से निकाला जाए तो 39,447 वर्ष 3 माह 15 दिन रह गए आज से। कितने? क्योंकि 21,000 वर्ष तो पूरा सिस्टम काल के, और 18,000 क्योंकि अभी कौन सा चल रहा है? 2550 चल रहा है। 21,000 में 2550 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 18,450 आ गया कि नहीं आया? 18,450 और 2550 21,000 हो गए। अब वहां पर भी 3 वर्ष 8.5 माह, और 3 वर्ष ये और कम कर दो अपने, तो कितना आया? 39,447 वर्ष 3 माह 15 दिन शेष रह गए हैं। वो भी आज से, भगवान को निर्माण हुए तब से, वहीं से, क्योंकि वहीं से काल, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को निर्माण हुआ, मोक्ष हुआ, तब पंचम काल के भी यही दिन बाकी थे। कितने? 8.5 माह 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह गए थे। किसके? पंचम काल के आने में। ऐसे ही आदिनाथ भगवान को मोक्ष हुआ, चौथा काल आने में यही शेष रहा, 3 वर्ष 8.5 माह। चौथे काल के आने में वो तीसरे काल में मोक्ष चले गए। कौन? आदिनाथ भगवान। और पंचम काल के आने में 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहने पर भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए। ऐसे ये वर्षाएं 3 वर्ष 8.5 माह जो षष्ठम काल के रह जाएंगे, वहीं पर ये वर्षाएं चालू होंगी। और 7 दिन तक, 49 दिन तक वर्षा होती है। अशुभ वृष्टि क्या होती है? 7 दिन तक। ये कल्पांत काल 3 जगह शब्द आता है। ये 15वें छंद में भी आएगा, ये 40वें छंद में आएगा, और चौथे छंद में तो आ ही गया है। ये कल्पांत सब 3-4 जगह लगाए भक्तांबर में। जैसे जैसे और विशेषता होंगी हम आगे आगे खुलते जाएंगे। लेकिन ये 7 दिन तक अशुभ दृष्टि होती है, 7 दिन तक ही शुभ दृष्टि होती है। और शुभ दृष्टि होती है, वहीं से सबसे पहले जीव को उत्तम क्षमा का उपदेश दिया जाता है, क्योंकि भादों की पंचमी से ही 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो जाते हैं। वहीं से सबसे पहला उपदेश क्या होगा? क्योंकि अभी तक तुमने क्या किया, अब क्या धारण करो, क्रम चलेगा फिर, और वो भी आने वाला है। तो यहां पर कह रहे हैं कल्पांत काल पवनो धत, यानी कि कल्प के अंत काल में क्या चल रही हैं? हवाएं चली हैं, प्रचंड वायु है। नक्र का मतलब जानते हो ना? मगरमच्छ। वो भी कैसे? नाक को आगे बढ़ाए हुए। आपने देखे ना मगरमच्छ नाक को बढ़ाए रहते हैं। कितने घड़ियाल होते हैं, वो नाक को कितनी आगे रहती है, ऐसे उनकी नाक बढ़ी हुई है। ऐसे क्या है? घड़ियाल है। नक्र चक्रम का मतलब क्या होता है? चक्र का मतलब क्या होता है? समूह। सिद्ध चक्र, नय चक्र, संसार चक्र, नक्र चक्र। ये क्या है? संसार का चक्र है, सिद्धों का चक्र, सिद्धों का समूह, वही तो सिद्ध चक्र है। विधान होता है कि नहीं होता है कि मेरा भी ऐसा कौन सा दिन आए भगवान, मैं सिद्धों की आराधना करते हुए मैं भी सिद्धों के चक्रों में प्रवेश कर जाऊं, सिद्धों के समूह में मेरा ही प्रवेश हो जाए। वही तो सिद्ध चक्र है। नय चक्र, मेरा नय में प्रवेश हो जाए। और यहां पर क्या कह रहे हैं? नक्र चक्र, वो घड़ियालों का क्या है? समूह है, पूरा समूह है, पूरा परिकर है, वो सामने आ गया है। नक्र चक्रम कोवा, कौन?
वह जैसे तरितु तैरने के लिए ममलम, कैसा? ममलम समर्थ, बुनिधिम समुद्र को भुजाभ्याम अपनी भुजाओं से, ऐसे भयंकर समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन पार कर सकता है? ऐसे भयंकर समुद्र को अपनी भुजाओं से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई है? चित्र बना है कि नहीं बना है? उसमें जल है कि नहीं समुद्र, और उसमें मगरमच्छ है कि नहीं, और व्यक्ति उसमें है कि नहीं? एक वो क्या कर रहा है? तैर रहा है। क्या तैर सकेगा? क्या अपनी दोनों भुजाओं से क्या पार कर सकेगा? क्या पार नहीं कर सकता। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ऐसा कुपित समुद्र, ऐसा क्षुभित समुद्र, ऐसी हवाएं चली हैं, प्रचंड वायु चली है, और ये वायु ऐसी चलती है मात्र शिखर जी सुपारी के बरोबर रह जाता है, और अयोध्या की भूमि पर से स्वस्तिक बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वस्तिक बन जाता है, क्योंकि संवर्तनी वायु भी घूमती हुई होती है, जो उसके चक्र में आ जाता है वहीं विध्वंस हो जाता है। और जब ये हवाएं चलेंगी तो एक योजन भूमि नीचे चली जाएगी, एक योजन भूमि नीचे दसक जाएगी, फिर क्रम से बढ़ती हुई आएगी, क्योंकि जैसे ही उत्तरपणी काल आएगा तो भूमि का बढ़ता हुआ होगा क्रम। और ये हवाएं कुछ नहीं बचेगा, ये सिर्फ 72 जोड़े बच जाएंगे, और वो भी विजयार पर्वत की गुफा में विद्याधर लोग उठा के ले जाएंगे, सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि आगे की परंपरा यही चलाएंगे। और लोग कहते हैं मानव बंदर की संतान है। इंसान किसकी संतान है? मनु में बंदर ले रखा है। बंदर ने कभी नहीं कहा कि ऐसा गठिए को मैं जन्म दूं, इसका क्या भरोसा। अरे भाई के साथ लड़ाई हो रही हो तो साथ भी नहीं देता, और बंदर की तो एक बच्ची को छेड़ के तो देखो तुम, बंदर के एक बच्चे को पकड़े के तो देखो। और इंसान के कोई बच्चे को पकड़ भी ले जाए तो पड़ोसी भी नहीं जाता कि उनके वही जाएं, और बंदरों में तुम छिड़ के तो देखो किसी को, उनके बंदरों को, ना वो छोड़ेंगे तुम्हें फिर को। और आप लोग तो वो लोग कहते बंदर ऐसी घटिया संतान मेरी कभी नहीं होगी, और हम लोग क्या कहते, हम किसकी संतान हैं? क्या हंसी की बात है। अरे 72 जोड़े होते, वहीं से पूरा प्रगति चलती है, पूरी व्यवस्था है। आप तो व्यवस्थित रहिए, अपना सिद्धांत कर्म सिद्धांत सब व्यवस्थित लगा हुआ है। आप तो पुरुषार्थ कीजिए, आप तो सही दिशा पे चलिए, जब जैसा होगा वो हो जाएगा। लेकिन आप अपने पुरुषार्थ करते रहिए, भक्ति करते रहिए, आप अपने गुणों के बारे में चिंतन करते रहिए, आपका भी विकास हो जाएगा। इस संसार का चक्र तो चलता ही रहेगा, अनादिकाल हो गया मुझे पंच परावर्तन करते करते, अब कितना और है, ये क्रम चक्र चलता ही रहेगा। लेकिन अपना मार्ग यही है कि अपने इस रास्ते से अच्छे से निकलें। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने फीड तो हो गया होगा, आया कि नहीं आया, फीड हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, कि आपके गुणों को बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि से कहने में कौन समर्थ है। क्या कहने में आपके गुणों को, हे गुण समुद्र, आपके गुणों को, आपके गुण चंद्रमा की कांति के समान, आपके गुणों को बृहस्पति के समान कसते कौन कहने में समर्थ है। ... कोई नहीं। वैसे ही जैसे भयंकर अभाव से, भयंकर तूफान से, प्रचंड वायु से जो समुद्र उफान ले चुका है, ऐसे समुद्र को अपने हाथों से कौन पार कर सकेगा। कोई है? तो आचार्य भगवंत बस यही कह रहे हैं कि भगवान, मैं जानता हूं आपके गुण अनंत हैं, मैं आपके गुणों को नहीं गा सकता। बृहस्पति इंद्र भी आपके गुणों को गाने में असमर्थ है, तो फिर मैं आपके गुणों को कैसे गाऊंगा, कैसे गाऊंगा। लेकिन फिर भी कल का छंद और है, वो और दर्शाएगा क्या है वो आप।
लेकिन आज इतना ही है कि मैं आपके गुणों को नहीं गा सकता। भगवान ने यही तो कहा कि आपके पास बुद्धि नहीं है, तो फिर आप मेरे गुण को कैसे गाओगे? तो आज आचार्य मानतुंग ने उत्तर दे दिया कि भगवान सही कहा आपने कि ना मेरे पास बुद्धि है, लेकिन भावना श्रद्धा मजबूत है आपके प्रति, लेकिन वो नहीं टूट रही है, वो ही मुझे खींच रही है, वो ही मुझे आगे चल के करेंगे। आचार्य मानतुंग क्रम छंद लगा हुआ है, ये नहीं कि इसके बाद ये क्यों आया, इसके बाद इसलिए आया क्योंकि आचार्य मानतुंग भगवान के नजदीक बैठकर अपनी चर्चा रख रहे हैं। तो आइए यहाँ पर आचार्य मानतुंग ने इसमें आध्यात्मिक यदि आपको देखना हो तो आध्यात्मिक इसमें सिर्फ इतना ही निकल के आ रहा है कि भगवान कि ये संसार रूपी समुद्र है, ये संसार रूपी समुद्र है, इसमें मेरी आत्मा फंसी पड़ी है। मेरी आत्मा, क्योंकि संसार समुद्र में ही रत्न होते हैं। जमीन ने पूछा, जमीन से पूछा कि आपके रत्नों की चोरी कौन कर ले गया, कौन ले जाता है आपके रत्नों को, क्योंकि आपकी भूमि पर तो बहुत सारे रत्न हैं, आपकी चोरी कौन करता है? तो धरती मां ने कहा बस मेरी चोरी करने वाला एक समुद्र ही है जो मेरे रत्नों को चुरा लेता है। इंसान की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे रत्न को ले जाए, ये समुद्र है जो सारे रत्नों को ले जाता है और इसने अपने जाके आप पास छुपा के रख लिए हैं। नीचे हैं और ऊपर घड़ियाल हैं, और हम जितने गहरे जाएंगे उतनी हमारे पास रत्न आएंगे। तो ऐसे ही आचार्य भगवंत कह रहे हैं इस संसार समुद्र में भी रत्न आपको यहीं से लेना है, रत्न आपको यहीं से लेना है। लेकिन क्या करें, उसमें घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, तूफानी हवाएं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार समुद्र में विषय भोग की हवाएं बहुत हैं, विषय भोग की हवाएं चल रही हैं और कसाई के मगरमच्छ मंडरा रहे हैं, कसाई रूपी मगरमच्छ हैं और विषय भोग रूपी हवाएं चल रही हैं। और संकल्प विकल्प की तरंगें उठ रही हैं, कहीं इसका संकल्प करते, कहीं इसका विकल्प है, कहीं ये विकल्प, कहीं ये संकल्प, इसकी तरंगे हैं हमारे जीवन में। अब बताइए उस आत्मा को परमात्मा से हम कैसे जोड़ दें, कैसे रत्नों को निकाल लें? रत्न तो पड़ा है, रत्न तो हमारे अंदर ही है, उस आत्मा के अंदर ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक सारे गुण उसी के ही अंदर छिपे हुए हैं। लेकिन क्या करें, अंदर हवाएं दूसरी फैल रही हैं, कसाई रूपी मगरमच्छ मंडरा रहा है सामने, अंदर घुसे हैं, क्रोध की, कसाई के, मान के, माया के, यही तो घड़ियाल अंदर हैं और विषय भोग की हवाएं हैं। आए थे एक ही घाट से, जाना एक ही, हवा लगी संसार की, हो गए 12 वाट। जैसे ही संसार की हवा लगी हो गए 12 वाट, कहां से आए कहां जाना है सब भूल गए। और जैसे ही गर्म में थे कि भगवान आपके स्वरूप को जानूंगा, आपके गुणों के बारे में चिंतन करूंगा, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। जब दुख होता है तब भगवान स्मरण आता है और सुख में भगवान। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि सुख मिले पहले उसे अपना लेना चाहिए, पहले आपको दुख मिले अपना लेना चाहिए और बाद में सुख मिले तो उसे अपना लेना चाहिए। जो बाद में आपको दुख दे, जो पहले दुख दे और बाद में सुख दे, उसे अपना लेना चाहिए। और जो पहले सुख दे और बाद में दुख दे, उसे दफना लेना चाहिए। उसे दफना दो, उसे छोड़ दो, क्योंकि पहले ये इंद्रिय सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अब आगे चल के क्या मिलेगा? नरकों की यात्रा। बाद में क्या है? दुखी दुख है। अभी चंद दिन के सुख थे, मान लिए अपने यही इसमें ही सुख है, बाद में। और मुनिराज जानते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, कितने दुखों का सामना करते हैं, अंतराय आ रहा है। मैं अपने मुनि विश्वेश सागर को बहुत धन्यवाद समझता हूं कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी,
क्योंकि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो मैं क्या छोड़ता। लेकिन इनके पास तो सब कुछ था, सब कुछ होके भी और छोड़ना। किसी दादा से कहो दीक्षा ले लो। मैंने एक दिन कहा दादा से कि आप माता पिता बन जाओ भगवान के, बोले ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पलेगा, वो सारे व्रत पाल लूंगा मैं व्रत नहीं ले सकता, मैं भोजन का त्याग नहीं कर सकता इस उम्र में भी। लेकिन इनको धन्यवाद, इनको मैं इसलिए सात बार प्रणाम करता रहता हूं कि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं तो फ्री था, न डूबा, न किसी को लेन न देन, सब कुछ होते हुए भी और छोड़ना बहुत बड़ा त्याग है। जिसके पास कुछ नहीं है वो छोड़ दे तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जिसके पास बहुत कुछ होता है फिर छोड़ता है, वो प्रशंसनीय कहा जाता है, वो वंदनीय है। उसको देखकर लगता है कि वास्तव में ये त्याग है। क्या दिखा आपको ऐसा संसार में जो आपने सब कुछ छोड़ दिया? कुछ तो दिखाई होगा, नहीं तो व्यक्ति जिंदगी भर तो मकान बनाने में लग जाते हैं, परिवार बनाने में कितना समय निकल जाता है, कितना माता पच्ची भागा दौड़ी हाथा जोड़ी माता फोड़ी क्या क्या होती है संसार की दशाओं में। इतना बनाने में इतना समय और छोड़ने में, इनको बड़ा साधुवाद देता हूं कि आपका त्याग मुझसे भी ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, परिवार भी है, दुकान भी है, घर का मकान भी है। उस मकान को बनाने में व्यक्ति कितना समय लगता है, कुछ तो देखा होगा। बस वही प्रशंसनीय है, उसकी वंदना है, ऐसे विचारों की वंदना है। तो यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ऐसे संसार समुद्र में अब मैं अपनी आत्मा को कैसे बाहर निकालूं। अब मैं ऐसी अपनी आत्मा को निकालने में असमर्थ हूं, क्योंकि अब मुझे परमात्मा का ध्यान नहीं हो सकेगा। अब मैं परमात्मा के ध्यान करने में क्या हूं, असमर्थ हूं। जैसे भयंकर समुद्र और मगरमच्छों से कुपित समुद्र को अपनी भुजा से कौन पार कर सकेगा? कोई नहीं। ऐसी स्थिति में अपनी आत्मा को कौन परमात्मा बना सकेगा? जब विषय भोग के बादल छाए हैं और कसाय रूपी मगरमच्छ मंडरा रहे हैं, अब उस आत्मा के रत्न को कौन निकालेगा? अनुभव भी नहीं आएगा। बस ऐसी स्थिति मेरी है भगवान, कि भगवान इस संसार समुद्र में बस ऐसी स्थिति मेरे ऊपर भी विषय भोग के कसाय के राग देश की परिणति की बादल छा रहे हैं, तूफान चल रहे हैं। अब ऐसे में अपनी आत्मा को कौन जी परमात्मा बना सकता है? कोई नहीं बनाएगा। जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे, और जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वह व्यक्ति एक भी रत्न नहीं निकाल सकता उस समुद्र से, कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने इसमें आध्यात्मिकता को लिया। आइए इसको फिट करने के लिए तैयार होते हैं सभी लोग। ओमकार ध्वनि के लिए तैयार। सभी लोग अपनी दोनों आंखें बंद, मन को आज्ञा चक्र पर, आंखें इतनी तेज बंद न की जाए कि आंखों में दर्द हो। बिल्कुल
हल्के से आंखों को बंद रखें और अपनी रिलैक्स मुद्रा में बैठें। कोई किसी से टच ना हो, ना कोई वस्तु मुझसे टच हो, ना मैं किसी से टच हूँ। इस तरीके से बैठोगे तो ऊर्जा आपकी प्रवेश करेगी और सर सभी का ढका होना चाहिए। दोनों आंखें बंद। हे भगवान भयंकर हवाओं से, हे भगवान भयंकर हवाओं से और मच्छरों से कुपित समुद्र को, हे भगवान भयंकर हवाओं से और मच्छरों से कुपित समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन पार कर सकता है? डॉट 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 कोई नहीं। हे भगवान भयंकर हवाओं से और मच्छरों से कुपित समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को, वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि से कहने में कौन समर्थ है? डॉट 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 कोई नहीं। हे भगवान भयंकर हवाओं से, हे भगवान भयंकर हवाओं से मच्छरों से कुपित समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि से कहने में कौन समर्थ है? अपनी बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। हे भगवान भयंकर हवाओं से, हे भगवान भयंकर हवाओं से और मच्छरों से कुपित समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि से कहने में कौन समर्थ है? कोई नहीं। अंतिम बार मेरे साथ बोलना। हे भगवान भयंकर हवाओं से और मच्छरों से कुपित समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि से कहने में कौन समर्थ है? अंतिम बार। हे भगवान हवाओं और मच्छरों से कुपित समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि से कहने में कौन समर्थ है? वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि से कहने में कौन समर्थ है? कोई नहीं। दोनों हाथ आंखों से जरूर लगाइए, हमारी दृष्टि सही बनी रहे, जिससे हम सम्यक्त को प्राप्त कर सकें। हो प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरुमान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोके हमारी है भक्ता मरे स्तोत्र की महिमा। कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन। जो अपने भावार्थ पढ़ा ना आ जाएगा इसमें। चंद्रकांति सम तव गुण कहने कौन यहाँ पर सक्षम, सुर गुरु भी जब सक्षम नाई, हे गुण सागर अरहम। न कोई कर पाए कर पार प्रभु तब गुण में यही विचार, तुम्हारी महिमा न्यारी है भक्ता मरे स्तोत्र की महिमा। चंद्रमा सम कांति सम गुण आपके उज्ज्वल, सुर गुरु सम कह सके किसमें है सावल। सर्वावध ज्ञान प्रदायक गुणस्तवन गुणस्तवन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करू नमन। हो विनम्र भक्तांबर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करू नमन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करू नमन। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री मान तुंग महामुनिराज की।